भारतीय राजनीति के पुरोधा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तराखंड से गहरा नाता रहा है। उनके प्रधानमंत्री रहते ही उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। उनको यहाँ की आबोहवा बेहद पसंद थी और शायद यही कारण है कि अपनी स्पीच हो या कविताएं, वो उत्तराखंड की खूबसूरती का जिक्र करना कभी नहीं भूलते थे। उत्तराखंड का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से गहरा नाता रहा। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड बनाने में अटल जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दरअसल राज्य निर्माण को लेकर तब जोरदार आंदोलन चल रहा था। 42 आंदोलनकारी राज्य के लिए शहादत दे चुके थे। 1996 में जब अटल जी देहरादून दौरे पर आए तो उन्होंने तभी राज्य आंदोलनकारियों की मांग पर विचार करने का भरोसा दिलाया था। उनका दिलाया भरोसा 9 नवंबर 2000 को साकार हो गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और सरल स्वभाव के धनी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का देहरादून और मसूरी से भी विशेष लगाव था। देहरादून के रहने वाले भाजपा नेता पुनीत मित्तल बताते हैं कि बचपन से ही उन्होंने वाजपेयी जी को अपने घर में आते जाते देखा है और इसी के साथ उनकी कई यादें भी वाजपेयी जी से जुड़ी हुई हैं। अटल जी का देहरादून का दौरा अक्सर होता रहता था। यहाँ वो अपने पारिवारिक मित्र नरेंद्र स्वरूप मित्तल के घर जरूर जाते। मित्तल ही उन्हें अपने स्कूटर पर घुमाते थे। नरेंद्र स्वरूप के बेटे पुनीत मित्तल उस समय की यादें ताजा कर रहे हैं। बहुत साधारण व्यक्ति थे। एक ब्रीफकेस होता था जिसमें रोजमर्रा के छोटे से थोड़े से कपड़े अपने आप उठाते थे ताकि कुली ना करना पड़े। वो कार्यकर्ताओं को पहचानते थे। एक महेंद्र कुमार जैन जी होते थे, कार्यकर्ता, हमारे सीनियर कार्यकर्ता थे। एक बार वो मिसिंग रहे तो उन्होंने पिताजी से पूछा, भाई जैन साहब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पर हैं? तो पिताजी ने कहा तबीयत खराब है। तो जब तक और लोग आते, मतलब जब हम शहर के संभ्रांत लोगों का भी अपने यहाँ जलपान होता था, जब तक और लोग आते माननीय अटल जी ने कहा ला उनके घर होके आते हैं। तो एक बार वो स्कूटर पे माननीय जैन साहब के यहाँ उनको मिलने गए। मतलब उस व्यक्ति को देखिए कि वो हर बार आते थे, वो हर एक कार्यकर्ता को याद रखते थे। देहरादून के बाद अटल जी का अगला ठिकाना पहाड़ों की रानी मसूरी में था। यहाँ पर 1-2 हफ्ते वह जरूर रुकते थे। देहरादून से अटल जी का अगला ठिकाना पहाड़ों की रानी मसूरी होता था। यहाँ वो 1-2 हफ्ते जरूर रुकते थे। मसूरी से बड़ा उनको लगाव था और मसूरी में कई बार वो यहाँ पर आए हैं और इत्तेफाक से मेरा उनसे कम से कम 6 या 7 बार उनसे इंटरेक्शन रहा है। हम लोगों ने एक बार होटल में आए थे तो उनके साथ बैठ के हम लोग खाना खाया था। बहुत बातें करते थे, मगर एक बार जब वो सबसे पहले आए थे तो वो पैंट में और कोट में थे वो, तो कोई उनको पहचान नहीं पाया क्योंकि ज़्यादातर वो अपने धोती और कुर्ते में रहते थे। लोगों से बड़ा प्रेम था, मसूरी के लोगों से उनको बड़ी जान पहचान थी उनकी और एक बहुत ही बढ़िया किस्म के आदमी थे। प्रधानमंत्री रहते अटल जी के नैनीताल दौरे को कौन भूल सकता है। जब 2003 में उन्होंने नैनीताल आकर विशेष औद्योगिक पैकेज दिया तो यहाँ के उद्योग धंधों को पंख लग गए। अटल जी का प्रधानमंत्री रहते 2003 का नैनीताल दौरा था जिसने उत्तराखंड के उद्योग को नया जीवन दिया। सरोवर नगरी नैनीताल में ही अटल जी ने उत्तराखंड के लिए 10 साल के विशेष औद्योगिक पैकेज की घोषणा भी की थी। अटल जी का प्रधानमंत्री रहते 2003 का नैनीताल दौरा ही था जिसने उत्तराखंड के उद्योगों को नया जीवन दिया। सरोवर नगरी में ही अटल जी ने उत्तराखंड के लिए 10 साल के विशेष औद्योगिक पैकेज की घोषणा की थी। अटल जी का उत्तराखंड से विशेष अनुराग था। यहाँ की शांत वादियां उन्हें लुभाती थी। अटल जी को एक राजनेता के रूप में भी उत्तराखंड के लोग बहुत पसंद करते थे। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड की स्थापना कराकर वो राज्यवासियों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ गए। उनके जन्मदिन पर ईटीवी भारत की ओर से नमन।